जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हो? और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके लिए मंगल कामना करती हूँ। मैं लता दीदी आपके बीच आई हूँ। आपने पहले इतने सारे प्रश्न किए हैं, किसी कारण से मैं नहीं देख पाई, अब जाके मैं देखी हूँ। और कल रात को बैठकर मैं सारे आपके प्रश्न आपने इसमें किया है कि आपके घर के मंदिर में दीपक में जो फूल बनते हैं उसका क्या अर्थ है। आप बहुत लोगों ने, करीब 665 लोगों ने कमेंट किया है, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको बताती हूँ। और आप भी इसी तरह कमेंट करते रहेंगे तो मेरी भी जिज्ञासा बनी रहेगी कि आपको बताऊँ मैं। तो जो हमसे पहले जुड़े हैं उनके तो बहुत बहुत आशीर्वाद है, लेकिन जो अभी जुड़ेंगे उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारा लता दीदी, देवी लता दीदी का इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनों को शेयर करें, क्योंकि अच्छी बात अगर आप किसी को बताते हैं तो आप देखना, आप किसी का भला करते हैं ना तो आपको बहुत अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात कि अब मेरा 4,500 का परिवार बनने जा रहा है। आप मेरे परिवार हैं और परिवार कभी छूटता नहीं। देर हो सकता है लेकिन छूटता नहीं। आपकी वजह से मैं हूँ। आप सवाल करते हैं तो मैं उसका जवाब देती हूँ मेरे प्यारे। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ, ममता वर्मा हैं और इन्होंने लिखा था कि आधा चांद, दिल का आकार, अड़हुल फूल का आकार और भी तरह तरह की आकृतियाँ बनती है। गुरुमा बताइए इसका मतलब। दूसरी एक जन और हैं जो पूछ रही हैं, वो नेपाल से हैं। देखिए, आप जब हमें कमेंट करती हैं तो आपका नाम तो मैं पढ़ लेती हूँ, लेकिन कहाँ से बोल रहे हैं ये भी मुझे जानना चाहिए। ये नेपाल से हैं। इनके यहाँ भी तरह तरह के फूल बनते हैं और इनका भी यही है कि आप हमें बताइए इसका मतलब क्या है। एक है कोई भाई जी, केपी सिंह जी, कहाँ से है नहीं पता, लेकिन उन्होंने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है अभी कुछ दिन पहले, क्या दीपक में फूल बनते हैं, इसका कोई शास्त्रीय प्रमाण है क्या। और एक जमशेदपुर से ही सटा हुआ हाता के निकट कोई गांव से हैं, उन्होंने भी प्रश्न किया है कि दीदी माँ हमारे घर में भी फूल बनता है, बताइए इसका मतलब क्या है और हम क्या समझें। तो मेरे भाई बहन, आप सबके प्रश्न मिलते जुलते हैं, तो मैं बताती हूँ कि जिसके घर में, सबसे पहले तो सबके घर में फूल बन ही नहीं सकता। सबसे पहला पॉइंट, क्यों नहीं बन सकता? पूर्व जन्म के कर्म का फल भी इस जन्म में हमें झेलना पड़ता है। तो अगर आप पूर्व जन्म के कुछ कमाई करके लाए हैं भक्ति के, और इस जन्म में अगर थोड़ा भी कर रहे हैं तो उसका प्रभाव आपके यहाँ फूल बनकर हो रहा है। पहली बात, दिल का फूल बनना, अड़हुल फूल की तरफ फूल बनना, आधा चंद्रमा हो जाना। मेरे भाई बहन, अब ये क्या जो आकृतियाँ हैं, अच्छा हम लोग जो हैं अपने मंदिर में सिर्फ शिव जी, माता दुर्गा को तो रखते नहीं हैं, कृष्ण को रखते हैं, दुर्गा जी को रखते हैं, माँ काली को रखते हैं, कोई शिवलिंग भी रखते हैं। जैसे हमारे घर में शिवलिंग है, कोई मंदिर में जाके करते हैं, शिव भक्त भी हैं। तो अनेक अनेक प्रकार के देवी देवता जितने हमारे हैं, उन सबको हम कोशिश करते हैं, जिनको हम चाहते हैं उनको अपने नज़रों के सामने भी देखना चाहते हैं और घर के पास रखते हैं मंदिर में। तो ये जो आकृतियाँ हैं ना, ये सब अलग अलग देवताओं का आशीर्वाद है। अगर फूल बन रहे हैं तो माँ जगदम्बा का ये आशीर्वाद है, और अगर दिल बन रहा है तो वैसे भी भोले बाबा जो हैं उनका दिल बड़ा ही कोमल है,
कृष्ण की पूजा अगर करते हैं तो दिल बन रहा है आपके यहाँ। तो जैसे जैसे भगवान होते हैं, सबका भोजन भी अलग होता है ना, तो उसी प्रकार अलग अलग जो दीपक में फूल बनते हैं, ये सब भगवान के आशीर्वाद का ही फल है मेरे प्यारे। हाँ जी। अब देखिए, जैसे चंद्रमा बनना, आधा चांद, चांद कौन विराजते हैं? भोले बाबा अपने मस्तक पे विराजते हैं। तो जब मस्तक पर चांद विराजते हैं, इसका मतलब क्या है कि चंद्रमा तो आप पर मेहरबान है ही, भगवान शिव भी हैं, तो दिल का भी आकार बन जाता है। इसीलिए इस पे आप चिंता ना करें। अब केपी सिंह जी ने कहा है कि क्या कोई शास्त्रीय प्रमाण है? मैं एक तो बात पूछती हूँ आपसे कि देखिए, कितने लोग तो ऐसे हैं जो पूजा पाठ को नास्तिक हैं, जो मानते ही नहीं हैं कि कोई स्वर्ग नरक नहीं मानता, कोई देवी देवता नहीं मानते हैं। अब शास्त्रीय प्रमाण की बात छोड़िए, मैं कहती हूँ कि सब कुछ वैज्ञानिक कर लिया। आज माँ के गर्भ में पिता के बिना भी माँ बन सकती है महिलाएं, लेकिन उसके अंदर जो बच्चा बनता है वो बनाने की प्रक्रिया कौन करता है? वो कोई वैज्ञानिक नहीं करता, वो ईश्वर द्वारा ही होता है। और भगवान उस बच्चे की रक्षा करते हैं एक बंद कोठी में, जहाँ अंधेरा अंधेरा हो, वहाँ एक जीवित बच्चा रोज सांसें ले रहा है। ये कोई वैज्ञानिक नहीं ठीक कर सकता। 9 महीने तक माँ के पेट में है, इसका क्या प्रमाण दें कि भगवान कौन उनको पालता है? ये बताइए। उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु थे, भगवान सूक्ष्म रूप धारण करके हाथ में गदा लेकर उनकी रक्षा कर रहे थे, क्योंकि पांडवों के वंश में यही एक बचा था और कौरव चाहते नहीं थे कि उनका कोई भी वंश बचे। तो जाको राखे साया मार सके ना कोई। भगवान सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में उनकी रक्षा कर रहे थे। परीक्षित को माफी चाहती हूँ, परीक्षित जब माँ के पेट में थे, वो गलती हो गई, हिरण्यकशिपु ने उत्तरा के गर्भ में परीक्षित थे मेरे प्यारे। और भगवान के अनन्य भक्त भी बने परीक्षित, जिसकी रक्षा खुद विष्णु कर रहे हैं माँ के गर्भ में, उनको कोई मार सकता है? भगवान ने खुद लिखा है कि मैं सूक्ष्म रूप से मक्खी की इतना छोटे सरसों के दाने के समय में उत्तरा के गर्भ में था, जब परीक्षित के माँ के गर्भ में आया था मेरे प्यारे। इसलिए शास्त्रीय प्रमाण मैं क्या दूँ? बस इतना जानती हूँ, ईश्वर है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप भगवान को देखे हैं? क्योंकि हम लोग माने हैं कि राम जी का जन्म हुआ, चलिए तो मान लेते हैं राम जी आए, कृष्ण जी आए। हवा कौन देखा है? खुशबू कौन देखा है? लेकिन सब कुछ हम सामने में देखते हैं प्रत्यक्ष रूप में। खुशबू है ये हमें पता है क्योंकि महक रहा है, बदबू है ये हमें पता है क्योंकि वो दुर्गंध दे रहा है, हवा बह रही है ये हमें पता है लेकिन हम पकड़ नहीं सकते हैं। उसी प्रकार ईश्वर के जो आशीर्वाद है ये है, इसमें प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, इसमें विश्वास की आवश्यकता है मेरे भाई बहन। और विश्वास अगर है तो कण कण में भगवान है। जैसे वृंदावन, अभी छुट्टियां हुई है, लोग वृंदावन जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं, लेकिन कितने लोग जा रहे हैं भगवान की भक्ति करने? भगवान की भक्ति करने जो जा रहा है उसे कण कण में भगवान दर्शन दे रहे हैं। पत्ते पत्ते पर लाडली जी बैठी हुई हैं, और बाकी जो घूमने जा रहे हैं उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है।
इसीलिए जिसके यहाँ ये दीपक बन रहा है, ये आपके घर में कुछ नया, कोई परेशानी है वो ख़त्म करना चाह रहा है, कुछ खुशखबरी आने वाली है। अनेक अनेक तरह का इसमें भाव है मेरे प्यारे। जब ऐसा होता है उस वक्त आप जब देखते हैं दीपक में बना हुआ है, उस वक्त आप अपने घर में थोड़ी मिठाई हो और दीपक जैसे बुझ गया और दूसरा दीपक मैंने जलाया है, उस वक्त या जलते हुए में भी दिख रहा है। और मेरे पास तो ऐसे तस्वीर आए जो मैं देख के खुद भी दंग हूँ। मैं क्या प्रमाण के बारे में, आप हमारे वीडियो को देखिए जाके, मैं डाली हूँ। वो नीला एकदम जैसे कमल का फूल है, इतना सुंदर नीला ऊपर में है, नीचे लाल है, फिर ऑरेंज है, इतना खूबसूरत है, एक अद्भुत फूल है वो। ये सब दर्शन होना आसान नहीं मेरे भाई। उस वक्त आप भगवान के समक्ष बैठ जाएं और बैठ करके आप भगवान से जो मांगेंगे भगवान आपको देंगे। इसी प्रकार से मैं कहती हूँ ना कि ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप उठते हैं, आप जो मांगे आपको मिलेगा। इसलिए आप भाग्यशाली हैं। आपके घर में जोत बन रहा है, जोत में फूल बन रहा है, बहुत भाग्यशाली हैं। इसी के साथ और भी अगर आपको कोई ऐसी बात है तो हमें शेयर कर सकते हैं, कमेंट में दें। जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।